नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल, पॉलीमर को तेजी से नष्ट करने वाले फंगस को पहचाना। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रकृति, पर्यावरण और मानवता के लिए खतरा बन चुके प्लास्टिक को नष्ट करने में भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फंगस खोजा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का तेजी से सफाई कर सकता है। चेन्नई के भारतीदासन और मद्रास विवि के शोधकर्ताओं ने क्रोंडोस्पोरियम स्पेरोस्पर्मम नामक इस फंगस को सूक्ष्म जीवों से संक्रमित माइक्रोप्लास्टिक्स से अलग किया। इस शोध से पता चला कि यह फंगस आमतौर पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग बनाने में उपयोग होने वाले पॉलीमर को बड़ी तेजी से तोड़कर उसका वजन कम करने में मदद कर सकता है। शोध के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे नष्ट होता है प्लास्टिक। वैज्ञानिकों ने बेहद कम घनत्व वाली पॉलीथीन के एक छोटे टुकड़े को फंगस कल्चर में डाला तो फंगस ने प्लास्टिक से चिपकने के बाद विशेष एंजाइम जारी किया। इन एंजाइमों ने प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। इसकी वजह से प्लास्टिक के टुकड़े की संरचना ढह गई, उसमें दरारें, गड्ढे और छिद्र बन गए और सतह भी खुरदरी हो गई। शोधकर्ता ने पाया कि फंगस कल्चर में डाले प्लास्टिक के टुकड़े का वजन एक सप्ताह में 15.2% तक कम हो गया। वहीं 31 दिनों में इसमें 50% तक की गिरावट आ गई। यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि वह फंगस प्लास्टिक के टुकड़े को नष्ट करने में मदद करता है। दुनिया भर में बढ़ते प्लास्टिक कचरे में सिंगल यूज प्लास्टिक की बेहद अहम भूमिका रही है। इस बेहद कम घनत्व वाली पॉलीथीन का उपयोग डिस्पोजेबल और किराना बैग के साथ साथ खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में भी किया जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि खोजा गया यह नया फंगस प्लास्टिक की सफाई में पूरी दुनिया के लिए मददगार साबित होगा। विभिन्न शोधों से यह साबित हो चुका है कि आज प्लास्टिक के महीन कण हमारे भोजन, पानी, यहाँ तक कि हवा में घुल चुके हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को गंगा यमुना के जल में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को इंसानी रक्त, फेफड़े के साथ नसों में भी माइक्रोप्लास्टिक के अंश मिल चुके हैं। अजन्मे शिशुओं के गर्भनाल में भी माइक्रोप्लास्टिक होने के सबूत मिले हैं। यानी धरती, आकाश, समुद्र, ऊंचे पहाड़ और दूर ध्रुवों तक प्लास्टिक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक में 16,325 केमिकल्स मौजूद होने की पुष्टि की है। इसमें से 26% केमिकल ऐसे हैं जो इंसानी स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए चिंता का विषय है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।